Good afternoon, everyone. I am Arpit, clinical instructor of Mira Medical Institute of Nursing and Hospital. आज हम बात करने वाले हैं वाइटल साइन। वाइटल साइन स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि वाइटल साइंस क्या होते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कल नर्सिंग डे था, नर्सिंग डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। हैप्पी नर्सिस डे टू ऑल नर्सिस। आप लोग कोविड में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आपकी स्वास्थ्य के लिए मैं कामना करूंगा। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नर्सिस डे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइटल साइन, कि क्या होता है वाइटल साइन, क्या क्या आ जाते हैं वाइटल साइंस, किसको कहते हैं, वाइटल साइन के क्या पर्पस हैं, उनसे क्या इंडिकेटर्स हैं। आज हम सारा वाइटल साइन के बारे में बात करेंगे कि वाइटल साइन की थ्योरी पोर्शन पढ़ने वाले हैं। कौन सा पोर्शन? थ्योरी पोर्शन। प्रैक्टिकल व्यू से आपको संजय सर ने पहले भी वीडियो में करवाया था, आज मैं आपको थ्योरी में करवाऊंगा कि हमने अगर हमें आ जाए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वाइटल साइंस, जो हमें पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द साइड्स ऑफ पल्स, उसमें हमने क्या लिखना है। सो ये क्या थ्योरेटिकल पोर्शन है। थ्योरेटिकल पोर्शन की हम बात कर रहे हैं वाइटल साइंस में। पहले तो मैं आपको बता दूं कि वाइटल साइंस को हम कार्डिनल साइंस भी बोलते हैं, कार्डिनल साइंस। So vital signs are also known as cardinal signs. नाम तो क्लियर हो गया। Also known as vital signs, also known as cardinal signs. Vital signs को हम cardinal signs भी कहते हैं, बट क्यों कहते हैं, ये मुद्दा क्या है। vital signs का नाम है, इसको हम cardinal signs क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के जो vital organs है, तो जो ऑर्गन्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, अब मेरा हार्ट है, मेरे लंग्स है, ऐसा तो नहीं कि मैं अपने हार्ट को पकड़ लूं और मेरा हार्ट काम करना बंद कर दे, ये कभी हो सकता है क्या? नहीं ना। तो जो फंक्शनिंग हमारे हाथ में नहीं है, हमारे बॉडी के कुछ वाइटल ऑर्गन्स हैं जो कभी वाइटल रोल प्ले करते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, अपने आप काम करने वाले ऑर्गन्स है, वाइटल रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं, जैसे कि ब्रेन हो गया, जैसे कि किडनी हो गया। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, और वाइटल ऑर्गन्स को हम बोलते हैं कार्डिनल साइंस। कार्डिनल साइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्डिनल का मीन होगा, कार्डिनल मींस कार्डियक एंड कार्डियक मींस हार्ट। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, क्योंकि ये जो कार्डिनल साइंस है ये हमारे हार्ट की नॉर्मली फंक्शनिंग कैसे चल रही है, ये उसको क्या दर्शाते हैं कि हमारे हार्ट का नॉर्मल प्रोसीजर क्या चल रहा है। तो हमारा हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, हमारी हार्ट बीट, हमारी किडनी, हमारे ब्रेन का फंक्शन, क्योंकि हमारे ब्रेन का फंक्शन भी तो हमारे हार्ट के फंक्शन से कनेक्ट है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल साइंस बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि किसको बोलते हैं वाइटल साइंस, तो वाइटल साइंस में कौन कौन से इंडिकेटर्स आ जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर, टेम्परेचर आ जाएगा। सेकंड वन इज पल्स, थर्ड वन इज रेस्पिरेशन, बेसिकली इन तीन चीजों को हम टीपीआर के नाम से भी जानते हैं। टीपीआर, टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन का अगर हम प्रोसीजर किसी भी पेशेंट पे कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं टीपीआर। तो अगर हमारे टीपीआर में क्या है, टेम्परेचर है, पल्स है और रेस्पिरेशन है, अगर हम थोड़ा सा भी बीमार पड़ते हैं, हमारी जो हेल्थ है वो डेविएट होती है नॉर्मल हेल्थ से, तो उससे साथ ही साथ में क्या होगा, जो हमारी नॉर्मल हेल्थ में क्या, उसमें क्या वेरिएशन आने लग जाती है। तो हमारी जब भी बॉडी में वेरिएशन आ रही है, जब हमें कोई बीमारी है, तो वहां पे हमारे वाइटल साइंस क्या चेंज हो जाएंगे उसी टाइम पे। तो वाइटल साइंस में क्या है, ये तो टीपीआर, और अगर टीपीआर में हम बीपी को प्लस कर देते हैं, फोर्थ साइन कौन सा आ जाएगा? बीपी। तो अगर जब बीपी को प्लस कर देते हैं तब हम इसको बोलते हैं वाइटल साइंस। तो वाइटल साइंस में क्या आ गया? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी, इन चारों को मिला के हम बोलते हैं वाइटल साइंस। एंड मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि वाइटल साइंस में अभी जो फिफ्थ वाइटल साइन है वो भी ऐड हो गया है, और फिफ्थ वाइटल साइन है उसको हम बोलते हैं पेन। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पेन को अब हम फिफ्थ वाइटल साइन में काउंट करने लगे हैं, और ये तो फिफ्थ है, मैं आपको सिक्स्थ भी बताने वाला हूँ। तो सिक्स्थ वाइटल साइन कौन सा होगा? न्यूरोलॉजिकल स्टेटमेंट, न्यूरोलॉजिकल स्टेटमेंट।
ये होगा हमारा 6 वाइटल साइंस। सो दीज आर द वाइटल साइंस। आप लोग लिख सकते हैं फर्स्ट वाइटल साइन कौन सा होगा, टेम्परेचर, सेकंड वन पल्स, थर्ड वन रेस्पिरेशन, फोर्थ वन ब्लड प्रेशर एंड फिफ्थ वन इज पेन एंड थर्ड वन इज न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। ये फिफ्थ और सिक्स्थ है, ये अभी थोड़ा टाइम पहले ऐड हुए हैं। सो ये तो है बेसिक कि वाइटल साइन क्या होते हैं। सो अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे कि टेम्परेचर क्या होता है, पल्स क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, पेन क्या होता है और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा, आप लोग लिख सकते हैं कार्डिनल साइंस। सो हम वन बाय वन इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। इस कोविड की महामारी में जो लॉकडाउन के कारण सभी लोग घर पर बैठे हैं, सो सभी से मैं यही कहूंगा कि आप लोग सभी अपना ध्यान रखिए, घर से बाहर मत निकलिए अगर कोई काम आपको नहीं है। और अब तो स्कूल भी बंद हो गए, कई कॉलेज भी बंद हो गए नर्सिंग कॉलेज को छोड़ के। सो आप सभी का फर्ज बनता है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स, पर्पस क्या है मेरे वीडियो को लाइक बढ़ाने का, या वीडियो को व्यूज बढ़ाने का कोई खास पर्पस नहीं है। वो तो बढ़ेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा अगर व्यूज बढ़ेंगे तो, बट हम किस लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए सामने कोई नया कंटेंट लेके आ सके, आप लोग कुछ नया सीख सकें। क्योंकि जो तो कॉलेज जाते हैं वो तो कॉलेज में भी पढ़ लेंगे, ठीक है, बट जो कॉलेज स्टूडेंट जाते हैं उनकी भी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भी उनके बहन भाई घर पर बैठे हैं, किसी भी काम के कारण वो कॉलेज नहीं आ पा रहे, जब कईयों की शादी हो गई है वो कॉलेज नहीं आ पा रहे किसी भी कारण से, तो वो क्या घर बैठ के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो टीम है वो लगातार नए को नया सब्जेक्ट, नया को नया टॉपिक लेके आ रही है। सो हम भी आपके लिए दिन भर मेहनत करें, कोशिश करें, तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर होता क्या है? वी कैन से स्टेट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, स्टेट ऑफ hotness and coldness। हमारी बॉडी का तापमान जो गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी पड़ सकता है, उसको तो हम बोलते हैं भाई टेम्परेचर। सो टेम्परेचर वी कैन से स्टेट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस की स्टेट को हम बोलते हैं टेम्परेचर। सो अगर बात करें नॉर्मल टेम्परेचर कितना है हमारी बॉडी का, बात करें नॉर्मल टेम्परेचर, तो नॉर्मल टेम्परेचर वी कैन से 37 डिग्री सेल्सियस और वी कैन से 98.6 डिग्री फारेनहाइट। दिस इज अबाउट नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी की, ये जो नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का। देखिए स्टूडेंट्स, अगर अब मैंने आपको बता दिया कि ये क्या नॉर्मल टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ये क्या है टेम्परेचर है, इसको हम फीवर नहीं बोल सकते। फीवर किसको बोलते हैं? फीवर हम बोलते हैं पायरेक्सिया। पायरेक्सिया इज अ मेडिकल टर्म यूज्ड फॉर फीवर। फीवर बोलते हैं जबकि हमारी बॉडी का उच्च तापमान होता है, हमारी बॉडी का तापमान बढ़ा होता है, तो उसको हम बोलते हैं फीवर। की पेशेंट को क्या है, फीवर हो गया, बट किसी कंडीशन में पेशेंट का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो डिक्रीज भी हो सकता है, तो उसको हम ऐसे नहीं कहेंगे पेशेंट को फीवर है। हमें क्या थकावट सी महसूस हो रही है, हमारे लेग्स में पेन हो रहा है, हमारी आंख में पेन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं पीसीएम की टैबलेट चक्के ले लेते हैं, कोई भी बुखार की मेडिसिन ले लेते हैं। बट ये बात याद रखिए आपका टेम्परेचर कम भी तो हो सकता है कभी। सो जब भी आपने फीवर की मेडिसिन लेनी है तो एक बार फीवर को चेक जरूर कर लीजिए, फिर उसके बाद मेडिसिन लीजिए। ये तो है नॉर्मल टेम्परेचर। और अगर इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है जैसे 103 से बढ़ रहा है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरथर्मिया। थर्मिया मतलब टेम्परेचर, थर्मिया थर्मल हीट को भी बोल देते हैं, वो जो मेंटेनेंस है हमारा बॉडी का। तो अगर 103 से 105 से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं हाइपरथर्मिया।
और अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 97 से या 96 से डिक्रीज हो गया, 97 से इनकी डिक्रीज हो गया, तो वी कैन से पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोथर्मिया। जब हमारी का बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से डिक्रीज कर जाता है तब हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया, और जब के नॉर्मल से इंक्रीज हो जाता है उसको हम बोलते हैं हाइपरथर्मिया। सो अभी तो हमने बात की नॉर्मल टेम्परेचर के बारे में, बट रूट क्या है जिससे हम टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं? रूट्स बोल लो, जब साइड्स भी कह सकते हो कि हम टेम्परेचर किससे चेक कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि हम ज्यादा टाइम टेम्परेचर किससे चेक करते हैं? हमारे माउथ से चेक करते हैं, सो दैट इज ओरल। अगर हम पेशेंट का टेम्परेचर थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करते हैं, फिर मैं आपको ये बता दूं, और कौन से थर्मामीटर से करते हैं उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। जो मर्करी वाला थर्मामीटर होता है उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, और एक कई आजकल तो वो डिजिटल भी आते हैं, उसको हम डिजिटल थर्मामीटर बोलते हैं। बट जो आपकी एक्यूरेसी है ना, वो एक्यूरेसी कौन बताता है? क्लिनिकल थर्मामीटर बताता है। और क्लिनिकल थर्मामीटर कौन सा होता है? तो वो होता है मर्करी वाला थर्मामीटर। सो एक तो आ जाएगा ओरल रूट आ जाएगा, और दूसरा कौन सा आ जाएगा? एक्सिलरी रूट। एक्सिला के थ्रू हम टेम्परेचर चेक करते हैं। एंड थर्ड इज रेक्टल बोल सकते हो, ग्रोइन कह सकते हो, ग्रोइन से भी हम क्या टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज टिम्पैनिक रूट। सो ये वाले मेथड हैं, 4-5 मेथड्स हैं जिससे क्या हम फीवर को बोलो, जो टेम्परेचर को बोलो, टेम्परेचर को चेक करते हैं हमारी बॉडी का। सो आप सभी को पता है कि ओरल जो रूट है वो क्या मोस्ट कॉमन रूट है जिससे हम का टेम्परेचर चेक करते हैं। सो अब नॉर्मल टेम्परेचर कितना है हमारी बॉडी का? वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये क्या है हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। तो मैं आपको लिख देता हूं नॉर्मल। और अगर हम ओरल से चेक कर रहे हैं तब तो ठीक है, नॉर्मल है बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बट यहाँ पे कंडीशन आ जाती है कि अगर हम पेशेंट का टेम्परेचर एक्सिला के थ्रू चेक कर रहे हैं, किसके थ्रू चेक कर रहे हैं? एक्सिला के थ्रू चेक कर रहे हैं, तो उसमें जो भी रीडिंग आएगी तो उसमें हम क्या करेंगे? +1 करेंगे इन एक्सिला। इन एक्सिला में हम क्या करते हैं? 1+ करते हैं। 1+ कैसे करेंगे? जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर आ गया 98.6, तो इसमें प्लस कैसे कर देंगे? ये हो जाएगा 99.6 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होगा। अगर हम क्योंकि एक्सिला से चेक कर रहे हैं तो एक आ जाएगा हमारे पास रेक्टल टेम्परेचर आ गया। तो रेक्टल टेम्परेचर हम चेक कर रहे हैं उसमें क्या 1 माइनस करते हैं। रेक्टल में हम 1 माइनस करते हैं। क्यों 1 माइनस करते हैं मैं ये भी आपको बता दूं, क्योंकि रेक्टम में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। एक्सिला में तो हेयर्स भी प्रेजेंट हैं, तो उसमें क्या है, कई बार क्या होता है एक्सिला में हम प्रॉपर पोजीशन में लगाना होता है टेम्परेचर थर्मामीटर को, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में नहीं। बट जो हमारा रेक्टम है उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, इसीलिए हम रेक्टम में क्या 1 माइनस करते हैं। और रेक्टम में जो 1 माइनस करें उसमें रीडिंग कितनी अगर 98.6 है तो उसमें क्या 97.6 आ जाएगी। तो ये क्या होगा? नॉर्मल टेम्परेचर होगा हमारी बॉडी का। सो ये है ओरल। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे रूट्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओरल टेकिंग कि हम टेम्परेचर कैसे ले सकते हैं। तो हमने बात की हम 1+ कब करते हैं, 1 माइनस करते हैं। स्टूडेंट्स ये कंपटीशन वाली बातें हैं, ये आप लोग ध्यान रखिए, एग्जामिनर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है। तो हमारा ओरल रूट का कॉन्सेप्ट हो गया।
ओरल रूट। और हम एक्सिला से टेम्परेचर चेक करते हैं, और किससे करते हैं, ग्रोइन एरिया से, रेक्टम के थ्रू टेम्परेचर चेक करते हैं। स्टूडेंट्स पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम एक्सिला से टेम्परेचर क्यों चेक कर रहे हैं। अगर किसी भी कंडीशन के कारण हम ओरल से नहीं कर पाते हैं, जैसे पेशेंट को क्या ओरल कैंसर है, पेशेंट को क्या ओरल कैंसर, तो उसमें हम एक्सिला के थ्रू कर सकते हैं। अगर एक्सिला में भी अल्सर है, कुछ भी है एक्सिला में, अगर किसी भी कंडीशन के कारण, गर्मी के कारण, तो उससे क्या हम रेक्टल से ले रहे हैं। बट अगर आपने रेक्टल से टेम्परेचर चेक करना है ना, तो उसमें क्या पेशेंट की विलिंगनेस होनी चाहिए। पहले हम कंसेंट फॉर्म साइन करवाएंगे पेशेंट से कि हमने क्या है, तेरा टेम्परेचर चेक करना है रेक्टम से। सो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताता हूँ कंप्लीशन का, आप लोग कॉपी पे नोट कर लेना कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टेकिंग टेम्परेचर, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है जिससे हम टेम्परेचर चेक करते हैं, ये आप सभी को पता होगा। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, ओरल रूट। ओरल रूट क्या मोस्ट कॉमन रूट है जिससे क्या हम टेम्परेचर चेक करते हैं। और टेम्परेचर को कितने टाइम तक होल्ड करके रखते हैं माउथ में हम, तो 2 से 3 मिनट तक के, 2 to 3 मिनट के हम टेम्परेचर को होल्ड करके रखते हैं। देखो अगर प्रैक्टिकली की बात करें तो 1 मिनट भी नहीं रखते आजकल, तो आरएमपी डॉक्टर तो 40 सेकंड लगाया और बाहर निकाले। अगर हम एक्यूरेसी की बात करें कि हम 2 मिनट तक, तो मिनिमम 2 मिनट क्या ओरल में लगा के रखते हैं थर्मामीटर को। तो मोस्ट कॉमन कौन सा है जो हम यूज करते हैं, तो वो तो हमारा हो गया ओरल रूट। अगर आपको पूछ लिया जाए कि विच इज द मोस्ट इन्फेक्शियस रूट, मोस्ट इन्फेक्शियस रूट, मोस्ट इन्फेक्शियस रूट कौन सा है टेम्परेचर को चेक करने का, चेकिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर चेक करने का, तो उसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो उसका आंसर भी माय डियर स्टूडेंट्स होगा ओरल। सबसे ज्यादा भयानक क्या था, सबसे ज्यादा खतरनाक, जब मोस्ट डेंजरस, जब मोस्ट इन्फेक्शियस रूट में अगर आपको बताऊं तो वो कौन सा होगा, ओरल रूट होगा। तो मोस्ट कॉमन भी कौन सा, ओरल है। और जो मोस्ट कॉमन है उसी को हम बोल रहे हैं वो क्या, मोस्ट इन्फेक्शियस है। कि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन किससे होती है, ओरल रूट से होती है। फिर भी हम चेक करते हैं ओरल रूट से। क्लिनिकल प्रैक्टिस की आजकल ये चल रही है कि सभी क्या ओरल रूट से टेम्परेचर चेक करते हैं, जब कि सभी को पता है कि ये क्या है, मोस्ट इन्फेक्शियस रूट है। अगर अब हम इसलिए तो बोलते हैं, अगर हमें लगे कि हाँ टेम्परेचर, मेरे को बुखार है, मेरे को बुखार है, बुखार ना भी हो, हमने अपने आप को ऐसी माइंड सेट कर लेते हैं कि मेरे को तो बुखार है, मैंने तो पीसीएम लेनी है। चाहे वो जो थकावट है, थकावट के कारण हमें फील हो रहा है, एंजाइटी है, तो वो तो एक कप चाय से भी दूर हो जाएगी, बट वो तो हमारी आदत है कि हमने पीसीएम की टैबलेट लेनी ही लेनी है। तो बार बार ऐसे ही हमें क्या थर्मामीटर माउथ में इंसर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या पॉइजनस सब्सटेंस है, मरकरी, जिसको हम बार बार क्या मुंह में ले रहे हैं, उसमें क्या बैक्टीरिया, बार बार अगर माउथ ओपन करेंगे तो बैक्टीरिया वायरस भी तो अंदर जाते हैं, और वो क्या पॉइजनस सब्सटेंस है मरकरी, और हम जहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओरल रूट के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एक्सिला के बारे में। सो जी हमारा टॉपिक चल रहा है वो है वाइटल साइंस, और वाइटल साइंस में हम क्या टेम्परेचर के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एक्सिला टेम्परेचर कितने टाइम तक रखते हैं और एक्सिला टेम्परेचर कैसे चेक करते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।